जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए आज हम सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2023 की तैयारी हेतु सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मेडिकल तक अपने आप को और मेडिकल से पहले एक बार खुद का मेडिकल करा लें, यानी कि फाइनल मेडिकल में जाने से पहले एक बार अपना मेडिकल चेकअप करा लें। और फ्रेंड्स, जिन फ्रेंडों का फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ था वो मायूस ना हो, निराश ना हो। 2023 की जो वैकेंसी है वो गोल्डन चांस है। इसमें फिजिकल 3.2 किलोमीटर है और 16.6 सेकेंड में। तो फ्रेंड्स, मायूस नहीं होना है। चलिए हम देखते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और तैयारी में अभी से ही लग जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितने सीटें हैं और सीटों की संभावना कितनी और हो सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा टॉपिक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तीसरा टॉपिक है सिलेबस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा टॉपिक है नंबर ऑफ चांस एडमिसेबल। पांचवा टॉपिक है पीएचडी एंड पीईटी। एंड छठा टॉपिक है क्वालिफिकेशंस। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। नंबर ऑफ वैकेंसीज, फ्रेंड्स, जो 2023 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप ऑफ 836 वैकेंसीज। क्या करें फ्रेंड्स, 836 वैकेंसीज निकली हुई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 649 पोस्ट दिए हुए हैं और एससी कैटेगरी के लिए 125 पोस्ट दिए हुए हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 62 पोस्ट दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ वैकेंसीज गिवन अबव आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एट एनी टाइम अ स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स। प्रियर टू डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के आने से पहले तक या आने आने तक ये वैकेंसी घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल आपको अभी 2022 के एग्जाम में देखने के लिए मिला, जिसमें 706 वैकेंसी थी और वैकेंसी की संख्या बढ़ा करके 2026 कर दी गई और हमारे सभी कैंडिडेट 1673 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं और वैकेंसी अभी बाकी है फ्रेंड्स। तो मे भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप तैयारी में अभी से लग जाइए। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फ्रेंड्स, यानी कि एएसआई एलडीसी का एग्जाम देने हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आइए देखते हैं। ए नंबर पॉइंट ए में दिया हुआ है सर्विस एलिजिबिलिटी। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 5 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग को लेकर के 5 साल सर्विस का पूरा होना चाहिए, तब आप एएसआई एलडीसी का एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बी नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है, अपर एज लिमिट 35 इयर्स, अधिक से अधिक 35 इयर्स हो सकता है एज। ठीक है फ्रेंड्स। और रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, 5 साल एससी और एसटी कैंडिडेट को रिलैक्सेबल यानी कि छूट दी गई है एज में। एंड नो एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स एज नो वैकेंसी इज रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एज ए जनरल कैंडिडेट। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी स्ट्रीम, किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट हों यही काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एएसआई एलडीसी का फॉर्म को अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आप ग्रेजुएट हों। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डी नंबर पॉइंट है क्लीन रिकॉर्ड। द कैंडिडेट मस्ट हैव गुड एसीआर एपीआर फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, 5 साल का आपका एपीआर एसीआर गुड होना चाहिए, गुड से कम नहीं होना चाहिए। एंड शुड हैव नॉट बीन अवॉर्डेड एनी मेजर और माइनर पनिशमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग हिज हर इंटायर सर्विस टिल ज्वाइनिंग द पोस्ट ऑफ एएसआई एक्स एलडीसी ऑन अपॉइंटमेंट। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सावधानी से रहिएगा और ये जो टाइम है आपका गोल्डन पीरियड है, तो प्लीज़ इसमें कोई गलती मत कीजिएगा,
क्योंकि इसमें दिया हुआ है जब तक ज्वाइनिंग न कर लेते हैं उसके अंदर अगर आपको मेजर पेनाल्टी या माइनर पेनाल्टी कुछ भी मिल जाएगा तो फिर आपके लिए ये दिक्कत की बात हो जाएगी, आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को सेफ रखें और ड्यूटी बहुत अच्छे से करें। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है should have not been awarded any major or minor punishment during his her entire service till joining the post of ASI ex LDC on appointment। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आगे। नंबर ऑफ चांसेस एडमिसेबल, कितने बार आप ASI LDC का एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉपिक 1 में क्या दिया हुआ है। नॉट मोर देन 3 चांसेस विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन LDCE। ठीक है फ्रेंड्स, 3 बार से अधिक का समय आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। LDC एग्जाम देने के लिए 3 बार से अधिक समय आपको नहीं दिया जाएगा, 3 से ज़्यादा चांस नहीं दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, नोट्स में इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत बार पिछली बार भी क्वेश्चन किए थे लोग कि क्या अगर हम फॉर्म भर दिए और एग्जाम में नहीं बैठे हमारा चांस काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, चांस विल बी काउंटेड ओनली इफ कैंडिडेट अपीयर्स इन रिटन एग्जामिनेशन। आप रिटन एग्जामिनेशन में बैठ जाइएगा, एग्जाम दे दीजिएगा तो ही आपका चांस काउंट किया जाएगा, अदरवाइज आपका चांस काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर्म भर करके अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हैं तो आपका चांस काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पेज में। नेक्स्ट, सिलेबस, ये मेन टॉपिक है हमारा। सिलेबस पर आते हैं। रिटन एग्जामिनेशन OMR CBSE मोड। फ्रेंड्स अभी तक तो OMR मोड में होते आया हुआ है, देखते हैं अब अगले बार क्या होता है 23, 24, 25 में कब से CBSE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मोड में लागू किया जाता है। देयर शुड बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, consisting of 200 marks within 3.5 an hour duration to assess candidates in the following subjects in OMR CBE mode। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं और 3.5 घंटे का समय होता है और पर क्वेश्चन 1 मार्क होता है फ्रेंड्स। एक अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्क नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। सिलेबस में ही अगला टॉपिक देखते हैं। फ्रेंड्स ये 4 सेक्शन में इसका एग्जाम होता है, मतलब एक ही पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 50 मार्क्स का होता है। दूसरा सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज। फ्रेंड्स ये भी 50 नंबर का होता है। आपको बता दूं कि 2022 के एग्जाम से पहले जो 2024 में एग्जाम हुआ है, 2022 का एग्जाम जो 2024 में हुआ है, इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें सारे एरियाज से क्वेश्चन पूछा है, यानी कि करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ऑथर्स, सारे जितने भी जीके जीएस के टॉपिक्स हैं सबसे पूछा हुआ है। लेकिन 2022 का जो एग्जाम हुआ 2024 में, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछा गया, 50 का 50 डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछा गया, जो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। फ्रेंड्स देखते हैं मे भी हो सकता है अगले 2023 वाले एग्जाम में भी 50 के 50 डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछे जाए, बट आप दोनों तरफ से प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 50 नंबर का है। चौथा है कंप्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश, यानी कि ये 50 मार्क्स का है। ये टोटल फ्रेंड्स 200 मार्क्स के हो गए। टोटल आपको टाइम दिया हुआ है 3.5 घंटे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। द कट ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन इन रिटन एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स 2023 के नोटिफिकेशन से पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें कट ऑफ मार्क एटलीस्ट ईच सब्जेक्ट के लिए 45% होता था। ठीक है फ्रेंड्स, बट अभी चेंज किया गया है इसमें। अ कैंडिडेट शैल सिक्योर एट लीस्ट 40% मार्क्स इन ईच पार्ट एंड 45% इन एग्रीगेट, यानी कि 50 में आप 20 नंबर लाते हैं तो सिक्योर रहेंगे आप, एटलीस्ट आपका 20 नंबर भी आएगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होइएगा, और पूरे ऑल ओवर सब्जेक्ट में आपको 45% लाना होगा तो आप फेल नहीं होइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी। जो SC और
और एसटी कैटेगरी में हैं उनको 5% मार्क्स में छूट दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सिलेबस के रिगार्डिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें क्या क्या पूछता है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए। जनरल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, सैलोलॉजिज्म, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, linear sitting arrangement, double lineup, and scheduling, input output, blood relation, directions and distances, ordering and ranking, data sufficiency, coding and decoding, code inequalities। ये सारे ये टॉपिक है फ्रेंड्स। इन सारे टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछता रहता है, हर एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स। प्लीज इन सारे टॉपिक को कवर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज। फ्रेंड्स ये 2022 के एग्जाम से पहले इसी सिलेबस के थ्रू एग्जाम लिया जाता था, इसी पैटर्न पर एग्जाम लिया जाता था। लेकिन 2022 का जो एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स, उसमें टोटल 50 के 50 डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मे भी हो सकता है होने वाले 2023 के एग्जाम में भी 50 के 50 क्वेश्चन डिपार्टमेंटल पूछ दें। फ्रेंड्स इस चैनल पर डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस बहुत सारे डले हुए हैं, एक टैंडुल सब कुछ डले हुए हैं, प्लीज आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते अगले टॉपिक पर, न्यूमेरिकल एबिलिटी। फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज से। इस बार जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 पूछे हैं, डाटा इंटरप्रेशन से 3 पूछा है, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री से 9 पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन पूछा था, इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा था, प्रॉब्लम्स ऑफ ए से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 10 क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 14 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 14 क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। तो लगभग यही सारे टॉपिक्स होते हैं फ्रेंड्स, और डेली इसकी जो संख्या, क्वेश्चनों की संख्या, प्रश्नों की संख्या है वो घटती बढ़ती रहती है। तो कृपया इन सारे टॉपिक्स को आप देख लें, तैयारी कर लें, अभी टाइम है आपके पास। नेक्स्ट चौथे सेक्शन को देखते हैं, कंप्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें क्या क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, एरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकाबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, इडियम एंड फ्रेजेज, कंप्रहेंशन, और फ्रेंड्स इसमें वॉइस नरेशन, ठीक है फ्रेंड्स, वॉइस नरेशन और एंटोनिम हो ही गया। ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इन सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इंग्लिश, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स जितने प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं इस चैनल पर अवेलेबल है फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे गए हैं सबका वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, और सेपरेट भी, जैसे कि आपको साइनोनिम्स का भी अलग मिलेगा, एंटोनिम्स का भी अलग मिलेगा, जितना प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। कृपया जाएं इस चैनल पर, और CSF AS का एक प्लेलिस्ट है उसको खोलें, उसमें सारी वीडियोज मिलेंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट PhD एंड PET। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या चेंजिंग किया हुआ है। हाइट होगा जनरल और OBC के लिए 170 सेंटीमीटर, शेड्यूल्ड ट्राइब ST के लिए है 162.5 सेंटीमीटर, एंड गोरखाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है 157 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठाज, ये जितने भी हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये जितने भी हैं, इनका हाइट है 165 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं चेस्ट कितना मांगा हुआ है मेल के लिए, जनरल और OBC के लिए 80 to 85। ठीक है फ्रेंड्स, 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब का है 80 से 85, सेम है फ्रेंड्स। और गोरखाज एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है 77 से 82 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और गढ़वालिश और गोरखाज के लिए कुछ नहीं है फ्रेंड्स, नॉर्मली जो हमारे लिए है वो उनके लिए भी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स रनिंग में क्या चेंज हुई है। पहले 1600 मीटर था 6.5 मिनट में, लेकिन अभी फ्रेंड्स 3.2 किलोमीटर है 16.6 मिनट में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रनिंग सबके लिए सेम है, किसी भी कैटेगरी के लिए रनिंग में छूट नहीं है। यानी कि 2 माइल्स यानी कि 3.2 किलोमीटर रनिंग है 35 साल तक के लोगों के लिए, जिनकी एज 35 साल है या उससे नीचे है उनके लिए है 2 माइल्स यानी कि 3.2 किलोमीटर 16 मिनट 6 सेकेंड में। ठीक है फ्रेंड्स,
और यही रनिंग 2 माइल्स यानी कि 3.2 किलोमीटर जिनका एज 35 से 45 के बीच में है उनके लिए टाइमिंग है 17 मिनट 46 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पेज में। पीएचडी एंड पीटी फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए पीएचडी और पीएचडी का क्राइटेरिया क्या है? ए नंबर, जनरल और अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट, हाइट मस्ट बी 157 सेंटीमीटर। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट एससी के लिए हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है। बी नंबर में रिलैक्सेशन दिया हुआ है किसके लिए? कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीस, कुमाऊनीस, गोरखाज, डोगराज, मराठाज, यानी कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, हाइट मस्ट बी 155 सेंटीमीटर। इन लोगों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है। फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हाइट मस्ट बी 154 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। और रनिंग है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 माइल रन इन 11 मिनट, 11 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है 45 साल या उससे नीचे के लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, ये फीमेल के लिए पीएचडी एंड पीटी का क्राइटेरिया था। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सारा टॉपिक्स आपको अच्छा लगा होगा, ये सारा डिटेल्स क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और जो नहीं लगे हुए हैं प्लीज़ लग जाएं, क्योंकि अगली बार भी गोल्डन चांस आने वाला है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, CSF ACLDC का इंग्लिश और हिंदी फॉर्मेट में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर 1 10 रूल और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स और प्रीवियस ईयर के सारे जीके जीएस क्वेश्चंस, डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस और इंग्लिश क्वेश्चन के कलेक्शन, ये सारे दिए हुए हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ एक बार जाएं और चेक करें और अपना तैयारी को पूरा करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।